हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है, बताइए कि कौन से संक्रमण से हाइड्रोजन की बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाओं में से पहली रेखा उत्सर्जित होती है। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे कि बामर श्रेणी क्या होती है। जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन द्वितीय ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के अर्थात n बराबर 3, 4, 5 ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा में संक्रमण करता है तो विकिरणें उत्सर्जित होती हैं। उनकी श्रृंखला को बामर श्रेणी कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब n बराबर 3, 4, 5 और उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा संक्रमण करता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनकी श्रृंखला को बामर श्रेणी कहते हैं। बामर श्रेणी में रेखाएं दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं। अब हम हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी को देखते हैं। तो ये n बराबर 1 प्रथम ऊर्जा स्तर, n बराबर 2 द्वितीय ऊर्जा स्तर है तथा ये n बराबर 3 तृतीय ऊर्जा स्तर और ये n बराबर 4 और n बराबर अनंत ऊर्जा स्तर है। इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 बराबर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार ऊर्जा आगे बढ़ती जाती है तथा अनंत पर ऊर्जा का मान लगभग 0 हो जाता है। तो हमने देखा बामर श्रेणी में इलेक्ट्रॉन जब n बराबर 3, 4 और अन्य उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो विकिरण का उत्सर्जन करता है। तो हमें प्राप्त होने वाली श्रृंखला बामर श्रेणी कहलाती है। तो ये बामर श्रेणी है। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। चूंकि बामर श्रेणी में इलेक्ट्रॉन n बराबर 3, 4, 5, 6 ऊपर के उच्च ऊर्जा स्तरों से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। पहली रेखा अर्थात पहला संक्रमण n बराबर 2 पर n बराबर 3 ऊर्जा स्तर से प्राप्त होगा अर्थात तृतीय ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण से प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं n बराबर 3 अर्थात तृतीय ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 अर्थात द्वितीय ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से हाइड्रोजन की बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाओं में से पहली रेखा उत्सर्जित होती है। अतः n बराबर 3 से n बराबर 2 में संक्रमण, तो यह पहली रेखा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।